बड़ा ऊ। मात्राएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं, बच्चों को कैसे सिखाएं, बहुत दिक्कत है। सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी ओझा ब्लॉग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम अपने बच्चों को छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के बीच में डिफरेंस सिखाएंगे, उसके साउंड सिखाएंगे, उसको याद कैसे रखना, ये जो मात्राओं की जो ये डिज़ाइन है, इसका जो पोस्चर है, वो हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे, जिसमें बच्चे जनरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आइए वीडियो देखते हैं। सो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों की मात्राएं हम किस तरीके से लगाते हैं, बच्चों को ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, हम अपने हाथों के यूज़ करके सिखाएंगे और उनको किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जिससे बच्चा रिलेट कर पाए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करते हैं तो हम उसको अच्छे से सीखते हैं। यानी कि रियल लाइफ में जो चीज़ें हैं उनसे हम कनेक्ट करके, रिलेट करके जब सीखते हैं तो बहुत जल्दी सीखते हैं, हमें कन्फ्यूजन दूर होती है, बहुत कम कन्फ्यूजन होती है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सिखाएंगे छोटे ऊ की मात्रा को किस तरीके से लगाया जाता है। तो सबसे पहले तरीका जो है, सबसे पहले इसके पोस्चर को देखिए किस तरीके से है, इस तरीके से, यानी कि जैसे कि ये स्माइल कर रहा है। सो हम बच्चों को ये चीज़ बता सकते हैं कि छोटा ऊ है, उसकी जो मात्रा है वो कैसी रहती है, स्माइल करती हुई। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दो आइज भी बना दें जिससे बच्चों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद हो। छोटे ऊ की जो मात्रा है वो क्या कर रही है, स्माइल कर रही है। ठीक है, एक मेथड हमने ये बता दे। एक हम अपने हाथों से भी बता सकते हैं कि जो स्माइल कर रही है ना वो किस तरीके से है, इस तरीके से। देखो अपने हाथ को इस तरीके से बनाना कि ये हमारा स्माइल करता हुआ हाथ है। अभी मात्रा किस साइड से लगानी, जिस साइड हमारी फिंगर्स है ना ये फोल्ड हो रही है, देखो इस तरीके से हमारी जो फिंगर्स है मूव कर रही है इस साइड। तो यानी कि जो छोटे ऊ की मात्रा है वो इस तरीके से हमें स्माइल करते हुए बनाना है और हमारी जो फिंगर्स हैं उनको इस तरीके से मोड़ना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा। तो यानी कि छोटा ऊ स्माइल कर रहा है और इस तरीके से हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। नेक्स्ट है हमारा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ कैसा लग रहा है, सैड। बड़ा ऊ कैसा है, सैड। तो सैड को हम किस वाले हाथ से बनाना है, हमें दूसरे वाले, राइट हैंड से। सो ये था हमारा स्माइल करता हुआ छोटा ऊ और ये है हमारा राइट हैंड सैड, इस तरीके से। अब दोनों की फिंगर्स को हमें देखना है किस तरह फोल्ड हो रही है, देखो इस तरीके से। यानी कि जो बड़ा ऊ है वो सैड है, इस तरीके से इसकी फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं, और जो छोटा ऊ है स्माइल कर रहा है तो उसकी इस तरफ से फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं। तो ऐसे ही हमें उन दोनों चीज़ों को रिलेट करके बताना है। तो इस साइड से हम इस तरीके से बनाएंगे। सो ये क्या है हमारा, सैड। तो हैप्पी और सैड के कॉन्सेप्ट से हम अपने बच्चों को रिलेट करके बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं कि कैसे हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है और कैसे हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। सो जैसे आपके बच्चे सीख जाए कि मात्रा किस तरीके से लगानी है, वैसे ही हम इनको बताएंगे कि इसकी जो साउंड है वो कैसी होती है। तो साउंड कैसी होती है, ऊ, यानी कि थोड़ा सा ही हमें बोलना है ऊ। और बड़े ऊ की जो मात्रा की जो साउंड है वो होगी ऊ, ऊ। ओके, तो इस तरीके से हमें बच्चों को सिखाना है कि जो छोटा ऊ है इसके लिए, इसीलिए हम उसकी छोटी सी आवाज़ निकालेंगे, और जो बड़ा ऊ है क्योंकि वो बड़ा है इसलिए हम उसकी आवाज़ है वो बड़ी निकालेंगे। सब नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से एक एक करके हम अपने बच्चे को इस मात्रा को सिखा सकते हैं। सो सबसे पहले हम सिखाएंगे छोटे ऊ की मात्रा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक स्टोरी ले ली है हिंदी में। उसमें हमें क्या करना है, हमने क्योंकि अभी छोटे ऊ की मात्रा के बारे में सीखा है तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस के लिए इस तरीके की वर्कशीट हम कराएंगे जिसमें हमें सिर्फ स्टोरी लेना है और जहाँ भी छोटे ऊ की मात्रा दिख रही है ना वहाँ सर्कल करना है और उसकी साउंड भी बोलनी है। जैसे कि छोटा ऊ कैसी आवाज़ करता है, ऊ। सो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से देखेंगे कहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है। तो ये रही छोटे ऊ की मात्रा, यानी कि ऊ, ऊ। सो अगर आपका बच्चा उस वर्ण के साथ में मात्रा लगाकर पढ़ पा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी पढ़ पा रहा है तो आप सिंपली उसको मात्रा की आवाज़ करने के लिए बोल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ उसको छोटे ऊ की मात्रा दिख रही है वहाँ क्या करना है, सर्कल और ऊ। इससे क्या है, बच्चा मात्रा सीखेगा और साथ साथ में उसकी साउंड कैसी आती है वो भी सीखेगा। सो ये है छोटे ऊ की मात्रा। सो ये सबसे अच्छा मेथड है जिससे बच्चे को कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस कर पाएगा। जब वो मात्रा उसको बार बार दिखेगी तो वो मात्रा उसको लर्न भी होगी। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे
छोटे ऊ की मात्रा की प्रैक्टिस कराई है, ऐसे ही आप बड़े ऊ की कोई स्टोरी ले लीजिए, उसमें आप बड़े ऊ की मात्रा की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या कराना है वो देखते हैं। सो छोटे ऊ की मात्रा के बारे में अपने बच्चों को बता दिया है, उसकी आवाज़ कैसे आती है वो बता दिया है, मात्रा कैसे लगती है, किस तरीके से याद कर सकते हैं, स्माइली की तरह बनता है वो, ये सब चीज़ें हमने बता दी। अभी हमें क्या करना है, उसके अक्षर के साथ में उसकी प्रैक्टिस करानी है, किस तरीके से उस मात्रा को लगाना है किसी भी वर्ण के साथ में, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी साउंड पता होनी चाहिए। साउंड क्या है, ऊ, छोटा ऊ है इसलिए छोटी सी आवाज़ निकलेगी ऊ। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, का के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। तो इस तरीके से कहाँ लगती है, किसी भी अक्षर के नीचे लगती है। म, मु, स, सु, नु, तु, पु। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैंने कुछ यहाँ पर शब्द लिखे हैं, बस हमें क्या करना है उनके ऊपर मात्रा लगानी है, वो भी छोटे ऊ की, और जो पहला वाला जो अक्षर है उसी पे मात्रा लगानी है और फिर इसको रीड करना है। सो यानी कि यहाँ पे का के ऊपर छोटी ऊ की मात्रा को ल। रीड करने के लिए आप इस तरीके से डॉट का यूज़ कर सकते हैं, फिर इस एरो का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है, बच्चों को समझ में आएगा कि एक एक अक्षर को अलग अलग पढ़ना है, फिर दोनों को जोड़ के पूरा पढ़ना है। क उ कु ल, कुल। सु न, सुन। सेम यहाँ पर भी तुम, तुम। चुप, चुप, चुप। तो इस तरीके से आपको छोटे ऊ की मात्रा की प्रैक्टिस करानी है। अब देखते हैं बड़े ऊ की मात्रा की किस तरीके से करनी है। सो जिस तरीके से हमने छोटे ऊ की मात्रा की प्रैक्टिस की थी उसी तरीके से हम बड़े ऊ की मात्रा की प्रैक्टिस करेंगे। हमने बच्चों को बता दिया है बड़े ऊ की साउंड कैसी होती है, ऊ यानी कि क्योंकि वो बड़ा है इसलिए उसकी जो साउंड है वो थोड़ी सी लंबी चलती है, और उसकी मात्रा है उसको किस तरीके से लगाना है। सो उसकी जो मात्रा है वो सैड के फॉर्म में है, यानी कि इस तरीके से, और हमारी जहाँ पर भी फिंगर फोल्ड होगी तो इस तरीके से हमारी वो बड़े ऊ की मात्रा लग गई है। अभी हमें इसमें क्या करना है, जो वर्ण है उनके ऊपर मात्रा लगानी है। कहाँ पर लगती है मात्रा, यहाँ पर, और उसकी साउंड क्या होगी, धा के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा, यानी कि मात्रा को हमें थोड़ा सा लंबा बोलना है। तो ध, ऊ, धू, फू, सू, मू, खू। सेम यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, उसमें हमें सबसे जो पहला वाला अक्षर है उसके ऊपर बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, फिर उस शब्द को पूरा पढ़ना है। ध, उ, प, धूप। सेम अगेन वही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, डॉट साथ में एरो। धूप, धूप। फूल, फूल, फूल। सूत, सूत। मूक, मूक। खून, खून। सो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाएंगे तो बच्चों को दोनों की जो मात्रा है उसके बीच में डिफरेंस समझ में आएगा और क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके की मात्रा को हम किसके ऊपर लगाते हैं और उसकी साउंड क्या होती है। बेसिकली बच्चों को जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी सी दूर होगी। अब इसके बाद हम लोग को रुकना नहीं है कि हमने सिर्फ इतना करा दिया तो बस बच्चों को समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें कुछ वर्कशीट भी करनी है, वो वर्कशीट भी देख लेते हैं। सो दोनों मात्रा हमने बच्चों को सिखा दी है, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की। सो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, दोनों मात्राओं को आपको एक बार साथ साथ में प्रैक्टिस करानी है, जिससे दोनों साउंड्स की जो बीच का डिफरेंस है बच्चों को समझ में आ जाए। सो यहाँ पर क्या है, का के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा कु, चु, चू, छु, छू, जु, जू। तो इस तरीके से आप जितने भी वर्णमाला के अंदर जितने भी वर्ण हैं आप उन सभी के साथ में इस तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। सो ये है हमारी फर्स्ट वर्कशीट जिसमें अक्षर दे रखे हैं और साथ में छोटा ऊ और बड़े ऊ, जैसे कि आपने इस साइड में देख रहे हैं बड़े ऊ की दे रखी है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम छोटे ऊ के बारे में वर्कशीट बनाएंगे, उसके बाद बड़े ऊ की। इस बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं।
मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में इस बुक के बारे में बताया आपको, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ। तो ये मुझे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या है, मैंने वर्कशीट में स है, उसके बाद छोटे ऊ। तो इसमें क्या होगा, बच्चे को समझ में आएगा कि जो स है तो बच्चे को यहाँ पे क्या है, बच्चे उसको याद करेगा, मेमोराइज़ करेगा कि जो छोटे ऊ है उसकी जो मात्रा है वो किस तरीके से लगती है। तो छोटे ऊ की मात्रा स्माइली के फॉर्म में होती है इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये छोटे ऊ की मात्रा ऐसे ही, ग के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा। सो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये बुक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें हर टाइप की वर्कशीट दे रखी है। आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप मात्रा पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वर्कशीट्स एक जगह पे मिल जाती हैं। तो सेम यहाँ पर हमें क्या करना है, बड़े ऊ की मात्रा के बारे में, बा के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। सो बा के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा कैसी रहती है, बड़े ऊ की मात्रा हमारी सैड के फॉर्म में रहती है इस तरीके से। फिर हमारी फिंगर्स किस तरफ फोल्ड हो रही है, इस तरफ। तो यानी कि राउंड किस तरफ आएगा, इस तरफ। सो ये हो गई हमारी बड़े ऊ की मात्रा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कराइए बच्चों को। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्कशीट है, यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, उसमें काफ़ी सारे शब्द लिखे हुए हैं जिसमें छोटे ऊ, बड़े ऊ और एक शब्द में छोटे ऊ, बड़े ऊ दोनों की मात्रा लगी हुई है। सो ये बेस्ट वर्कशीट है दोनों के बीच में डिफरेंस जानने के लिए, बच्चों को कन्फ्यूजन भी दूर होगी। इस तरीके से अगर आप वर्कशीट कराते हैं घर पे तो यहाँ पर क्या लिखना है, छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, यहाँ पर लिखने हैं बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द, और यहाँ पर जिसमें छोटे ऊ और बड़े ऊ दोनों की मात्राएं आ रही हैं। सो इस तरीके से कराने, यानी पहला मैं आपको एक एक दो एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ। छोटे ऊ की मात्रा आपको दिखाना है, बच्चों को देखना है किसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी। सो ये वाला जो वर्ड है छोटे ऊ की मात्रा, तो हमें इसमें लिखना है। नेक्स्ट इसमें कौन सी है, छोटा ऊ भी लगा हुआ है और बड़ा हुआ ऊ भी लगा हुआ है। तो ये कहाँ आ जाएगा, इस वाले ब्लॉक में। सो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुगनू। नेक्स्ट तूफान, तूफान यानी कि बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बड़े ऊ की ब्लॉक में आ जाएगा। सो इसमें क्या है, बच्चों को जो कन्फ्यूजन रहती है कि छोटा ऊ कैसे रहता है, बड़ा ऊ कैसे रहता है, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बहुत अच्छी वर्कशीट है। सो नेक्स्ट यहाँ पर एक और वर्कशीट है जो कि जब इन सब सारी वर्कशीट आप बच्चों को करा दो उसके बाद आप ये करा सकते हैं। इसमें क्या है ना, जैसे जूता है, जो साउंड के ऊपर जितनी भी मात्राएं हैं वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलेंगी, क्योंकि हम जनरली इस तरीके के वर्ड बोलते हैं ना तो उसमें मात्राओं का पता नहीं चलता। जब हम बुक्स में देखेंगे उस चीज़ को असली में क्या बोलते हैं, उसकी साउंड कैसी होती है, तब हम अच्छे से सीखते हैं। तो ये कि यहाँ पे जूता है, तो जूता में कौन सा वाला जू आएगा, छोटा वाला या बड़ा वाला। तो जूता, जूता नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, जूता। ऐसे ही दुनिया को क्या बोलेंगे, दुनिया, ना कि दुनिया। कछुआ, दूध। सो ये वर्कशीट मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को करा सकते हैं। बुक बहुत ही प्यारी है, मैंने बोला है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड फुल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं बना रही हूँ और आप लोग को इसका फ़ायदा भी होता है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे अगर मेरी कभी भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।